नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों के सामने हिंदी का पाठ है तृतीय के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है। वास्तव में यह जो है यह एक पत्र है। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विषय में आप जानते ही हो। ये हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान पुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही योगदान दिया। यूं कहें कि इनके चलते ही हम स्वतंत्र हुए। ये आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई वर्षों तक जेल में रहे। उसी क्रम में इन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को यह पत्र लिखा, जो आपके सामने इस पाठ में दी गई है। इस पत्र के माध्यम से इन्होंने विद्यार्थियों के लिए समय के महत्व को दर्शाया है और अपने मन को हमेशा शांत चित्त रखने में हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। अक्षर ज्ञान के साथ साथ ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के भी महत्व दिया है। तो आइए हम लोग इस पाठ का एक बार अवलोकन करते हैं। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का? और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। ये जब जेल में थे तो उन्हें एक पत्र लिखने का, महीना में एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार इनको मिला था। उसी वक्त इन्होंने इसको आवश्यक समझा और अपने पुत्र को निर्देश स्वरूप अच्छे गुण को अपने में अवगाहन करने के लिए, उनके चरित्र के निर्माण के लिए इन्होंने अपनी मन की बात को अपने पुत्र मणिलाल को ये पत्र के रूप में लिखे हैं। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा मीन्स इनकी पत्नी अर्थात मणिलाल की माँ के विषय में कहते हैं कि आशा है कि तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। महात्मा गांधी अपने पुत्र को जो पत्र लिखे हैं, इस पत्र के माध्यम से बतला रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही, किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा वास्तव में
चरित्र का निर्माण है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसके चरित्र अच्छे नहीं हैं, वह चरित्रहीन है, तो फिर उस ज्ञान से, उस बुद्धि का कोई मतलब नहीं। वह ज्ञान और वह बुद्धि बेकार है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपने बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और यह वे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफी छोटा था, तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। इस पत्र में इन्होंने अगले स्टेंजा में बताया है कि जितनी हंसी खुशी, घूमना फिरना, आमोद प्रमोद की बातें हैं, यह 12 वर्ष से पहले ही हो जानी चाहिए। 12 वर्ष के बाद बच्चों में ऐसी जिम्मेदारी आ जानी चाहिए जो अपने जिम्मेदारी को समझ सके। आगे इन्होंने अपने पत्र में लिखा, संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं जानता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। आगे पत्र में इन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि अक्षर ज्ञान जो है वह ज्ञान तो है ही, वह एक माध्यम है दूसरों को अच्छी बात बताने का। और इस लोक की बात के अलावे परलोक की भी मनुष्य को चिंता करनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा, अगर आप आत्मा की चिंता करते हो तो परमात्मा जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, उसके विषय में भी जानकारी रखना चाहिए या होना चाहिए। और इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। महात्मा गांधी का यह मानना था कि जो लोग काफी अमीर हैं उनको सुख नहीं है, बल्कि उनके विपरीत जो लोग गरीब हैं वही सुखी हैं। जरा हम लोग अगर इस बात पर विचार करते हैं तो ऐसा पाते भी हैं कि जो अमीर हैं उनको नाना तरह की चिंता, दुख, कष्ट, भाग दौड़ लगी रहती है। लेकिन जो गरीब है, परिश्रम किया 2 रोटी के लिए,
ईश्वर ने 2 रोटी मुहैया करा दी, खाया पिया, भगवान का नाम लिया और सो गया। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो धनिक हैं, पूंजीपति हैं, तो पैसा से ही सुख नहीं होता, पैसा सुख का कारण ही नहीं होता। जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, वह भी सुखी हो सकता है। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो, सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना, अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा। और पहले क्या करें, शांत चित्त से और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुमसे आशा है घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। मुझे आशा भी है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री विष्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। देखा जाए, इस पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ये कहते हैं कि ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस जगत में ईश्वर का अस्तित्व कण-कण में व्याप्त। ईश्वर के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। महात्मा गांधी बहुत ही आध्यात्मिक धार्मिक विचार के महापुरुष थे। इन पत्तियों से यह बात प्रदर्शित होती है। उन्होंने ईश्वर की सत्ता का भरपूर आस्था के साथ माना है। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें एक जीवन में आगे चलकर ही सहायक सिद्ध होगी। तुम्हारा पिता मोहनदास। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने व्यक्ति में अच्छे चरित्र का, अच्छे गुण का भाव होना चाहिए बतलाया है। अक्षर ज्ञान इस जीवन में सब कुछ नहीं है। अक्षर ज्ञान है, जरूरी भी है, लेकिन उस अक्षर ज्ञान से अगर एक अच्छा चरित्र का, सद्गुणों का, अच्छे भावों का मन में विकास नहीं हुआ तो वैसे अक्षर ज्ञान बेकार हैं, व्यर्थ हैं। धन्यवाद।